गुड आफ्टरनून गाइस। अभी आपने देखा मैं ऐसी भजन सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भजन सुनने में। और बस अब हाँ दोपहर का टाइम है, क्योंकि मतलब बच्चों के आने का टाइम नहीं है, मतलब बच्चे तो अभी काफ़ी देर बाद आएंगे। तो मैं बना रही थी कान्हा जी के लिए दोपहर का जो भोग लगाना है, पराठे बना रही थी मैं। तो गाइस पराठे मैंने वही आलू उबाले थे और उसमें कुछ भी नहीं डाला, बस खाली नमक, बस क्योंकि नमक ही डाला था बस मैंने, हाँ नमकीन ही बनाया था। और बस अब मैं आ गई थी कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। तो भोग लगा दूंगी, मतलब बिल्कुल छोटा सा मैंने पराठा बनाया था, बिल्कुल छोटा सा, उसमें से ही मैं भोग लगाऊंगी। और आप मुझे बताना क्या क्या मतलब अगर आपको पता हो कि कान्हा जी की कैसे सेवा होती है। और मैं अलग से ही बनाती हूँ, मतलब इनका खाना सबसे पहले इनका ही खाना बना देती हूँ मैं, क्योंकि दोपहर का भी देखो बच्चे नहीं आ पाते हैं जब तक, तो पहले इनका ही खाना बना देती हूँ मैं। और क्योंकि दोपहर का जल्दी खिलाना होता है ना, सुबह का भोग लगा देते हैं, फिर दोपहर का खिलाना होता है, फिर शाम का हो जाता है, तो 3 टाइम इनको मतलब भोग लगाना होता है मुझे। और सही भी है गाइस, देखो मेरा जब वो है ना कि अब बच्चे हो गए हैं बहुत बड़े बड़े, तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि चलो लेके आएँ। मैं सोच रही थी चलो मथुरा वृंदावन जाएंगे, वहीं से लेके आएंगे, पर पता नहीं उस दिन मम्मी के ही मुंह से ऐसा हुआ कि चलो मेरे को मतलब ऐसी तस्वीर दिलवा के लिया। तो हमें यही लगा कि चलो तस्वीर लेके आ रहे हैं तो चलो कान्हा जी ले आते हैं, जन्माष्टमी भी आ रही है तो कान्हा जी ही ले आते, तो दोनों हम कान्हा जी ले आए थे। और ये देखिए गाइस कान्हा जी मेरे मतलब बहुत ही प्यारे लगते हैं, नज़र ना लगे इनको। जितने यहाँ पे भक्त बैठे हैं एक बार आंखों को बंद करके ठाकुर जी से एक ही बात कहो। जब तक हम हृदय से कुछ बात नहीं करेंगे तब तक ठाकुर जी के पास पहुंचने वाली नहीं है। देखो देखो ये गरीब ये किधर पे सोदा किधर पे सोदा भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ महल के करीब आ गया न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। चले आए मोहन गाया कन्हैया से सुदामा मोहन लगाया कन्हैया से सुदामा मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा मोहन। लगाया गले से सुदामा मोहन लगाया गले से सुदामा मोहन। हुआ बराबर में अपने सुदामा बिछाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने सुदामा आज गाइस भागवत का मतलब समाप्त थी भागवत, जो 7 दिन हो गए थे। तो मम्मी भी आई थी, मम्मी आई थी वैसे ज़्यादातर मुझे बर्तन देने के लिए, कान्हा जी के बर्तन देने के लिए। मतलब मिल तो यहाँ भी रहे थे पर यहाँ पे बहुत कॉस्टली बता रहे थे, तो मम्मी ने वहाँ पे लिए तो वहाँ पे सस्ते पड़े। और मतलब यही है कि मम्मी ले आई थी, फिर मैं लाती तो मतलब मम्मी ले आई थी। और मैं ये कान्हा जी के बारे में बातें कर रही हूँ क्योंकि आजकल हमारे घर में कान्हा जी की ही बातें हो रही है। कान्हा जी मैं बता रही हूँ, कान्हा जी मेरे पास पहले भी थे पर मतलब वो मैं बस खाली भगवान के रूप में उन्हें, मतलब भगवान के रूप में तो इन्हें भी पूज रही हूँ। पर मेरा मन ऐसे हुआ कि चलो कान्हा जी की सेवा कर लेते हैं गाइस, थोड़ी सी सेवा तो कर लेते हैं। कहते हैं ये जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा, बस सेवा करते करते ही थोड़ा सा अपना पुण्य कमा लें या जैसे भी है। बस मैं अपने मन से भाव से लेके आई हूँ, बस वो नहीं है कि मुझे इनसे किसी चीज़ का कोई मतलब मन में ये है कि बस मुझे सेवा करनी है इनकी जितनी मुझसे हो सके। और मैं बच्चों को कुछ कह रही थी काम के लिए क्योंकि मम्मी भी जा रही थी, क्योंकि मम्मी के भी जो कान्हा जी हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो भी मतलब उन्हें भी भोग लगाना है मम्मी को जाके। और ये मेरी भतीजी है, ये भी आई थी कि मैं भी चलूँगी। और फिर ज़्यादातर तो वैसे मम्मी ले आती कान्हा जी को मतलब साथ में, तो भतीजी आई थी ना तो इस वजह से उसका कल स्कूल है तो इस वजह से आज ही जा रही है मम्मी शाम को ही, तो बाद में आएंगी मम्मी। और मैं छोड़ने जा रही थी, कुछ सामान भी लेना था गाइस मुझे बाहर से। तो ये छोटा सा व्लॉग है गाइस, इसको लाइक शेयर